शमशेर एडवोकेट जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके सर पे आप काफी चोटें देख सकते हैं, उनकी गाड़ी के हालात भी आप देख सकते हैं। इसमें रंजिश के दौरान एक परिवार पर जानलेवा हमला होता है कि किस प्रकार ईंट मारी गई और जो सामने स्क्रीन होती है वो तक तोड़ी गई है। चीज को खतरे को भांपते हुए पहले सिक्योरिटी भी मांगी गई थी पुलिस से कि हमारी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आज तक मामला दर्ज नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं अन्नू शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज, और हम आपको ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सरकारी अस्पताल से। कहीं ना कहीं कैसे ऐसा मालूम होता है कि लोगों के अंदर से पुलिस और प्रशासन का डर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। परसों एक ऐसी घटना सामने आई जिसने दिल दहला दिया। एक एम्बुलेंस ड्राइवर को सरेआम तलवारों से मार दिया। और एक आज दूसरा मामला सामने आया जहां ऐसा लगता है कि ना पुलिस को कोई परवाह है किसी चीज की और ना ही प्रशासन का कोई डर है किसी को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे साथ जो ये भाई जुड़े हैं, ये सब तस्वीरों में देखते हैं। फिलहाल गाड़ी की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। बता दूं, ये पूरा शमशेर एडवोकेट जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके सर पे आप काफी चोटें देख सकते हैं, उनकी गाड़ी के हालात भी आप देख सकते हैं। ये पूरा मामला आपको बता दें बागड़ू कला का है, जिसमें रंजिश के दौरान एक परिवार पर जानलेवा हमला होता है। और पूरी बात हम परिवार के सदस्यों से जानेंगे। फिलहाल शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करें। और गाड़ी के हालात में दिखाऊं, पीछे से भी गाड़ी किस प्रकार क्षतिग्रस्त हुई है, पूरा टफन तोड़ दिया, अगर आगे किस प्रकार ईंट मारी गई और जो सामने स्क्रीन होती है वो तक तोड़ी गई है। तस्वीरों में आप हमारे साथ ईंट अंदर, फिलहाल मैं आपको ईंटों की भी तस्वीरें दिखा दूं। देखिए यहाँ तस्वीरों में देखिए किस प्रकार गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए आगे से जो बोनेट है वो भी टूटा फूटा है आगे जो। फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर हालात आप गाड़ी के देख सकते हैं। पूरा जो ये मामला है, पूरा जानलेवा हमला हुआ है। किस प्रकार ईंटें अंदर पड़ी है, किस प्रकार यहाँ पर जानलेवा हमला किया, कहाँ से ईंट आई है और कहाँ इस शीशे को भी क्षतिग्रस्त करके गई है। फिलहाल शमशेर एडवोकेट जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके सर पर इस टाइम भयानक चोटें लगी और फिलहाल वो अपनी पट्टी करवा कर बाहर आए हैं। पूरा मामला उनसे जानेंगे क्या मामला है। सर, क्या पूरा मामला था और कहाँ थे आप और किस प्रकार हमला किया गया? एक पड़ोसी के साथ मामला है दीवार का, और गांव के आस पड़ोस में सबको पता है वो किसकी जमीन है, किसकी दीवार है, लेकिन फिर भी वहाँ जबरदस्ती हो रही है। और शायद इसमें पुलिस कहीं न कहीं नाकाम रही है इस चीज में। और पुलिस को हमें सरपाबाद चौकी से इंचार्ज से लेकर और एसपी साहब तक ये सूचित कर चुके हैं। और हमने इस चीज को खतरे को भांपते हुए पहले सिक्योरिटी भी मांगी गई थी पुलिस से कि हमारी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आज तक मामला दर्ज नहीं किया है। तो इसी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद है कि हम दरखास्त देकर आए थे तो हम घर तक नहीं पहुंच पाए थे। इतनी देर में हमारी गाड़ी पे हमला किया जाता है, हम पे हमला किया जाता है। एक फ्रंट से हमला होता है और एक बैक साइड से हमला होता है। सर, जो आपके सर पर मारा गया है वो क्या चीज मारी गई आपको? ये कुआड़ी थी उनके हाथ में, मैंने जहाँ तक देखा था तो एक हाथ में कुआड़ी थी, तो उसने बैक साइड से मारी है, फ्रंट साइड से मारी है, तो वो लग गया है। और एक लाठी डंडे कुआड़ी सब थे उनके पास। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये मामला आपके साथ कितने लोग और थे? मैं गाँव बागड़ू का हूँ और गुड़गांव एज ए लॉयर प्रैक्टिस करता हूँ और सफीदों भी मैं एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। तो लेकिन क्या नाम है, सरपाबाद चौकी से जैसे ही हम आए थे तो ऐसे ही हमला किया जाता है। तो गांव के ही हैं वो, 3-4 लोग गांव के हैं और 3-4 उन्हें बाहर के बुलाए हुए थे। तो बाहरी आदमियों को बुला के, और घर में जो है मेरे वृद्ध पिताजी हैं वो रहते हैं और छोटा भाई के बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, उनकी मिसेज रहती है। बस घर में कोई नहीं है। इसी का नाजायज फायदा उठा के वो अपना जबरदस्ती कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखने को ये है कि कल हमने पुलिस को सूचित किया था, पुलिस आई थी, उनको रोक के गई थी, लेकिन फिर भी वो अपना मिट्टी ईंट वगैरह ढोके वहाँ उन्होंने डंडे बिंडी वहाँ सब लगा लिए थे। आज उन्होंने काम शुरू किया, हमने पुलिस को सूचित किया है। तो पुलिस डायल 112 आई है लेकिन काम नहीं रखवाया। चौकी में फोन किया, चौकी से पुलिस आई है, काम नहीं रखवाया है। तो हम गुड़गांव से आकर लिखित में कंप्लेंट पुलिस को दी है। तो शायद उसका नंबर 45D है, जो आज की डेट में पुलिस चौकी सत्ताबाद में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी काम नहीं रुकता है। और उसलिए इतने बुलंद है कि हम घर पहुंचने से पहले ही हम पर हमला कर दिया जाता है। तो इसलिए पुलिस से हमारी गुजारिश है कि उचित कार्रवाई की जाए और समस्या का समाधान किया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। सर, आप जब आप चौकी में शिकायत दर्ज करवा के आए तो आपके साथ क्या आपके पिताजी और भाई भी थे साथ? हाँ, मेरे जब मैं दरखास्त देखा है, भाई के नाम से दरखास्त है, जो छोटे भाई है नहीं, करसचंद के नाम से शिकायत करता यही है, तो मैं साथ में था। आप साथ में थे? हाँ। तो सर, गाड़ी पे क्या हमला किया गया? मतलब गाड़ी का पूरा टफन टूटा हुआ है, पूरे आगे से पूरी गाड़ी तोड़ दी है। ऐसे कितने लोग थे कि गाड़ी पे भी हमला किया और आप पे भी किया? वो सारे पूरे 6 से 7 लोग थे। वो डंडों से और पत्थरों से हमला कर रहे थे गाड़ी पे। तो हम गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं, ईंट हमारे वहाँ फ्रंट तक जाके लगती है, मेरी पीठ पे ईंट लगी हुई है। हाँ, तो जैसे ही उठते हैं तो एक फ्रंट से हमला करता है और एक पीछे से हमला करता है, सभी हमला करते हैं। तो जैसे ही होता है तो मैं गिर पड़ता हूँ, तो ये मेरे को उठाने के चक्कर में गाड़ी में ये लेके आते हैं। इतनी कार्रवाई हुई है। तो सर, जब इतनी
से कुछ हुआ तो आपने इनको भी मारा गया है सर, आपको भी काफी चोटें लगी है हाथ पे पैरों पे उठा सर? रहे थे, भाई को उठा रहे थे तो उठाते टाइम सिर में भी लगे हैं। जी। ये कि फुटा नहीं, सिर में भी लगे हैं 3-4 डंडे। लग रहा है सर आपका पूरा सर लाल हाँ हो हाँ गया है हाँ, यहाँ से सर, सिर में भी लगे हैं तो लगे हैं, हाथ पे भी लगे हैं। हाँ, सर आपको क्या किस चीज से मारा गया है? डंडों से ही। डंडों से मारा जी। गया है। तो सर आप एक बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल अचानक से ये हमला हुआ है आपके ऊपर सर? गाड़ी से निकलने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने, गाड़ी से नीचे उतरने तक का मौका नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, उतरने का हाँ जी। मौका नहीं दिया, वहीं से कर दिया? वहीं से हमला कर दिया। भाई उतरे, भाई की गाड़ी में ही लगी थी थोड़ी बहुत, उसके बाद भाई बाहर आया जी। है। बाहर आने के बाद फिर हमला गया, इसको हम पकड़ने लगे तो हमारे ऊपर भी किया। तो सर आप भी बाहर रहते हो? हाँ, गुड़गांव रहते तीनों भाई हम। तीनों भाई। तो सर ये तो बहुत डर है कि पीछे से भी आप छोटा भाई जो बिल्कुल है जी, काफी टाइम से बिल्कुल है जी। सर ये दीवार जो बन रही है वो जगह किसकी है सर जिसपे वो दीवार? वो जगह हमारी है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने दीवार इसलिए रखी गई है कि उसको लांग के क्रॉस करके हमारी उधर आया जाए। और ये घटना पहले हो चुकी है, हमने पुलिस में कंप्लेंट की हुई थी और वो मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जो पहले घटना वो बंदे कर चुके हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, गाँव में कोई आदमी है नहीं, बूढ़े पिताजी हैं, इनको दिखने की भी कमी है, तो इसी का वो फायदा उठाकर अपना लगे रहते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? कृष्ण नाम है। कृष्ण जी, आप यहाँ रहते हैं या बाहर रहते हो आप? गुड़गांव रहता हूँ जी मैं भी। शनिवार को आते हैं, शनिवार संडे छुट्टी होती है। हाँ जी। तो उनको ऐसा लगा कि आज सारे भाई यहाँ पर आए तो सीधा उसका फायदा उठाया गया इकट्ठा? हाँ जी, उनको वो निर्माण कर रहे थे जी, वो कल से लगे हुए थे, उनको पता था कि आएंगे, वो पहले से तैयार थे। हम तो अपनी दरखास्त दे के अपने घर आए थे, वो पहले से बैठे थे, उनको उतरने से पहले वो हमारे ऊपर हमला करने लगे जी। सर आप किस प्रकार की मांग करते हैं प्रशासन से, जो अभी तक लापरवाही प्रशासन या पुलिस के द्वारा अभी तक हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आगे क्या मांग करते हैं सर आप? पुलिस की सबसे भयंकर लापरवाही है, क्योंकि एसपी ऑफिस तक शिकायत जाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस मामले को भयंकर समझ सकते हैं। और चौकी इंचार्ज जो स्थानीय पुलिस है उसके इतने हौसले बुलंद हैं कि वो तो अन्नाकानी करते हैं। और ये मामला आज का नहीं है कि ताजा हो, पुलिस के बाद पहले आज हम चौकी इंचार्ज से मिले तो उन्होंने एक ही बात बोली कि भैया मैं तो ना आपको जानता ना दूसरी पार्टी को जानता, मैं तो 4 दिन से आया हूँ, आप शिकायत दे जाओ, मैं कार्रवाई कर दूंगा। उनका और बका जी आप दीवार खड़ी, कुछ पुलिस खड़ी होकर दीवार खिंचवा रही है वहाँ पे। जैसे हम चौकी में खड़े थे तो 10 मिनट पास पुलिस आई है, लेकिन मामला नहीं रखवाया। हाँ, दीवार चढ़ती रही, उसके इतने हौसले बुलंद है कि पुलिस के सामने दीवार कर रहे हो आप दूसरे की जमीन में। तो इसका मतलब क्या है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। और पुलिस की लापरवाही है जिसकी वजह से हमारे मतलब जानलेवा हमला तक हो जाता है। ये पुलिस की साफ साफ लापरवाही है। क्यों? पुलिस आप एक परिवार की सिक्योरिटी अगर सुनिश्चित नहीं कर पाते और आप पूरा थाना के अंदर तो पूरा ब्लॉक आता है, 2 ही थाने तो हैं, एक सिटी थाना है और एक सदर थाना है, 2 थानों के अंदर में पूरा सफेद आता है, तो एक परिवार की सिक्योरिटी आप कर नहीं पा रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जो भाई हमलावर है, जो दोषी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि दूसरे को इस बात का मैसेज जाए कि अगर आने थे, अगर कोई हमला करता है तो उस पर फलाने भी ये कार्रवाई हुई थी, तो आपके साथ भी ऐसी होती है। तो जो ऐसी ओपन जो ऐसी वारदात करते हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहे इस मामले में। तो पुलिस से हम ये मांग करते हैं कि वो अपने हर परिवार की सिक्योरिटी सुनिश्चित करे। खासतौर से सर उनकी जो पहले कह रहे हैं कि हमें खतरा और उसके बाद भी सिक्योरिटी नहीं दे रही है। बिल्कुल लिखित में शिकायत है, ईमेल के माध्यम से शिकायत है, मेरे पास रिसीविंग है, एसपी ऑफिस की रिसीविंग है, डीएसपी की है, एसएचओ साहब की है, मैं बकायदा फोन करता हूँ, डीएसपी साहब तक मैं फोन कर देता हूँ। कोर्ट में मामला है, लेकिन फिर भी हौसले इतने बुलंद। पुलिस, आप ये देखो कि पुलिस साथ में खड़ी है और फिर भी बंदा मतलब आप दीवार चढ़े तो पुलिस क्या करिए? इसका मतलब पुलिस का डर नहीं है उनको। और फिर घर तक ना पूछना, भाई आप समझौते के लिए आए हो, किस लिए आए हो, क्या हम अपने घर भी नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल। तो गाड़ी से जैसे उतरते हम तो गुड़गांव से आए थे, आते हुए हमने शिकायत की है, क्योंकि सपाबाद चौक की रास्ते में पड़ती है, शिकायत की हमने कि हमारे साथ ये हमारा चल रहा है, कल से चल रहा है। और हमने बल्कि चौकी इंचार्ज को यही बोला है कि डायल 112 को हमने जब बुलाया तो उन्होंने मामला क्यों नहीं रखवाया? मतलब भाई हम कौन होते रखवाने वाले? तो और कौन रखवाएगा? ऐसा मतलब है आपके घर के बाद में अगर दीवार खींचने लग जाए तो कौन रखवाएगा उसको? इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती, अगर हम बड़े होंगे तो हम दीवार खींच लेंगे। तो ये चीजें गलत है। तो पुलिस ने जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि मैसेज जाए पब्लिक को कि अगर ऐसी लापरवाही कोई करता है तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है। धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। तो मैं फिर से आपको तस्वीरों में गाड़ी के हालात दिखा देती हूँ कि सीधे गुड़गांव से सरफाबाद आए हैं शिकायत करने के लिए, क्योंकि इनको कल भी डर था कि इस प्रकार का हमला न हो जाए। फिर शिकायत देने के बाद भी, एसपी डीएसपी के पास शिकायत देने के बाद भी पुलिस की लापरवाही साफ साफ झलकती नजर आ रही है। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसके बावजूद आज इस परिवार पर जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तीनों भाई और पिता, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, जिसमें एक कुल्हाड़ी थी, डंडे थे, एक भाई को चोट लगी है, एक बार जो एडवोकेट है उनके सर पर चोट है। गाड़ी की आप हालात देख सकते हैं, किस प्रकार गाड़ी को तहस नहस किया गया है, तोड़ा गया है, आगे से बोनट पूरा जो है पूरा तोड़ दिया गया है। साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई भारी चीज पर बार बार वार किए गए हैं गाड़ी पर। एक किस्म
प्रशासन से अगर कहा जाए कि इन्हें जान से मारने की जो थी भरपूर कोशिश थी, पुलिस के बाद जाने के बाद भी अगर ऐसी वारदात होती है तो आप बताइए कि लोगों के अंदर पुलिस का डर कहां पर है और पुलिस आखिर कर क्या रही थी। ये बहुत बड़ा जो है सवाल पुलिस पर उठता नजर आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। बिल्कुल मैं ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रही थी सफीदों के सरकारी अस्पताल से बागड़ू कला का ये मामला है। ये व्यक्ति बागड़ू कला के जो रहते गुड़गांव में थे। अनुरोध करेंगे हम आपसे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अन्नू शर्मा, धन्यवाद।